चांदपुर गांव में एक परिवार रहता था। परिवार बहुत प्रसन्न नहीं था। परिवार में पति पत्नी और उनका एक बेटा सोहन था। सोहन पढ़ाई में बहुत तेज था और यह देखकर उसके माता पिता बहुत खुश हो गए थे और उसे हर चीज देने की कोशिश करते थे जिससे उसकी पढ़ाई अच्छे से हो। एक दिन मम्मी अंजी सुनो, गर्मी आ गई है और सोहन को पढ़ाई में बहुत परेशानी होती है। पापा फिर क्या करें? कूलर तो मैं नहीं ला पाऊंगा, मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं। मम्मी फिर क्या करें? क्योंकि इतनी गर्मी में पढ़ाई करना उसके लिए मुश्किल होगा। पापा सोच में पड़ जाते हैं, अब क्या करें? मम्मी आप एक काम करिए, अभी पंखा ले आइए जिससे उसको आराम हो। पापा हाँ ये ठीक है, इसे उसे पढ़ाई करने में तकलीफ नहीं होगी। अब थोड़ी देर में सोहन स्कूल से आता है। जैसे ही उसे ठंडी हवा लगी है और वो छत पर देखता है, खुश हो जाता है। सोहन मम्मी 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 हाँ बेटा। सोहन ये पंखा। मम्मी अरे बेटा गर्मी बहुत होने लगी है न, इसलिए तुम्हारे पापा लेकर आए हैं ये पंखा। सोहन समझ जाता है कि ये पंखा उसके लिए लेकर आए हैं, लेकिन वह बहुत नहीं कहता और सोचता है सोहन अब मुझे और मन लगाकर पढ़ाई करना है जिससे मैं अपने माता पिता को बहुत अच्छे से रखूं। सोहन मम्मी भूख लगी है। मम्मी हाँ बेटा खाना तैयार है, आ जाओ। सोहन मम्मी और पापा के साथ में बैठकर खाना खाते हैं और सोहन पढ़ने चला जाता है और उसको देखकर मम्मी पापा बहुत खुश होते हैं। मम्मी ये पंखा तो बहुत ही महंगा होगा। पापा हाँ तो महंगा, लेकिन हमें ये बहुत ही सस्ता मिला। मम्मी वो कैसे? पापा ये एक कबाड़ी वाला बेच रहा था तो मैंने देखा और मैं खरीद लाया। मम्मी अच्छा ये तो बहुत अच्छा हुआ और ये हवा भी बहुत अच्छी दे रहा है। पापा हाँ। अब शाम हो जाती है। सोहन थोड़ी देर खेलने भी जाता है तो शाम को वह खेल कर घर आता है। तब ही मम्मी अरे सोहन ये चोट कैसे लगी? अरे मम्मी थोड़ी सी चोट है, खेलते खेलते गिर गया तो ये चोट लग गए। मम्मी रुको, मैं अभी पंखा चलाती हूँ और दवा लगाती हूँ चोट पर। जैसे ही पंखा चालू करके मम्मी दवा देने जाती है, सोहन कहता है सोहन मम्मी मेरी चोट कहाँ गई? ये तो गायब हो गई। सोहन और मम्मी
चौंक जाते हैं कि अचानक ये जादू कैसे हुआ। अब पापा घर आते हैं तो सोहन और मम्मी उन्हें बताते हैं और वो भी सोच में पड़ जाते हैं, लेकिन उनको कुछ समझ ही नहीं आता। सब जो जाते हैं। अचानक रात को एक आवाज आती है। आवाज हवा आ रही है, न हवा आ रही है न ये आवाज सुनकर सबकी नींद खुल जाती है। आवाज बहुत ही डरावनी होती है। सोहन, मम्मी ये किसकी आवाज थी? मम्मी, बेटा शायद बाहर से ये आवाज आई, तुम सो जाओ। मैं और पापा मैं न तुम्हारे पास सो जाता है, लेकिन मम्मी पापा पूरी रात जागते रहते हैं। उनको कुछ समझ नहीं आता क्या हो रहा है। अगले दिन मम्मी आवाज आ गए नहीं काम पर। पापा, हाँ आज थकान हो रही है और मुझे नींद भी आ रही है। कल रात नींद नहीं हुई। जैसे ही पापा सोते हैं उनके कानों में फिर से वही आवाज आने लगती है। आवाज हवा रही है न। पापा चौंक कर उठते हैं। पापा, सुनो, तुमको आवाज आई क्या? अम्मी, नहीं, लेकिन जैसे ही मम्मी की नज़र पंखे पर पड़ती है तो मम्मी बहुत तेज चिल्लाती हैं। पापा जैसे ही ऊपर देखते हैं डर जाते हैं। पंखे पर एक बड़े दांत और सफ़ेद बाल वाली औरत बैठी होती है। मम्मी, कौन हो तुम? चुड़ैल, हवा आ रही है न। ही ही और चुड़ैल गायब हो जाती है। मम्मी और पापा डर जाते हैं और मंदिर जाते हैं और सोहन को भी स्कूल से ले जाते हैं। मंदिर जाकर पंडित जी को सारी बात बताते हैं। पंडित जी, चलिए मैं एक बार आपके घर जाकर देखता हूँ। पंडित सोहन के घर आते हैं, सब देखते हैं और पापा, क्या हुआ पंडित जी? पंडित जी, ये अब यहाँ से नहीं जाएगी, यही रहेगी। पापा, लेकिन ऐसा क्यों? पंडित जी, कई सालों पहले यह इसका घर था और इसके पति ने पंखे की हवा न आने पर गुस्से में अपनी पत्नी को इसी पंखे से लटका दिया था। अब वह चुड़ैल बन गए हैं, लेकिन ये तुमको नुकसान नहीं पहुंचाएगी। मम्मी, इसको मुक्ति नहीं मिल सकती। पंडित जी, 100 साल बाद ही इसे मुक्ति मिलेगी। आप चिंता न करें, ये आपको नुकसान नहीं देगी। पंडित जी चले जाते हैं और सोहन, मम्मी और पापा घर के अंदर। चुड़ैल, तुम लोग घबराओ और डरो मत। मैं तुमको बहुत हवा दूंगी, बिल्कुल गर्मी नहीं लगेगी। थोड़े दिन में सबकी उस चुड़ैल के साथ रहने की आदत हो जाती है। शिक्षा कभी कभी सस्ती चीज़ों या फ्री की चीज़ के कारण बहुत कुछ गलत भुगताना पड़ता है, लेकिन यहाँ चुड़ैल अच्छी थी तो सोहन का परिवार सुरक्षित रहता था।